फैसल बावडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत अज खुद नोटिस केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की फौरी मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कभी हमने ये कहा कि फ़लाँ को पार्लियामेंट ने तौसी क्यों दे दी, आपने किस हैसियत में मीडिया टॉक की, आप क्या बार काउंसिल के जज हैं? यहाँ भी लोग बैठे हैं, बड़ी बड़ी ट्वीट्स कर जाते हैं, जो करना है करें, बस झूठ तो ना बोलें। क्या हमें लोगों ने एक दूसरे से लड़ने के लिए बिठाया है? हमने नहीं कहा कि हमारे फैसलों पर तनकीद ना करें। टीवी चैनल वाले सबसे ज़्यादा गालम गलोच को तरजीह देते हैं। फैसल बावडा की मीडिया टॉक को तमाम टीवी चैनल्स ने चलाया। क्या आप टीवी चैनल्स को भी तौहीन अदालत का नोटिस करें? ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर होती रही तो कोई मसला नहीं, मगर अदालती कार्रवाई से मसला है। अदालत ने तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर तमाम टीवी चैनल्स को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। समाअत 28 जून तक मुलतवी। अदालती रिपोर्टिंग पर कोई पाबंदी नहीं, मीडिया अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट कर सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमों की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, पाबंदी रिपोर्टिंग पर नहीं, गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर है। सिर्फ सनसनीखेज टिकर चलाने पर मसला होता है। पैमरा ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या वफाकी हुकूमत का इस मामले से ताल्लुक है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये पैमरा का मामला है, वफाकी हुकूमत का ताल्लुक नहीं। केस की समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी गई। कराची में दहशतगर्दी का खतरा है, PTI को किसी जगह जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। डिप्टी कमिश्नर कराची शर्की शहजाद फजल अब्बासी ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। DC ईस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक PTI ने मज़ार क़ायद के सामने नश्त पाक या शारा क़ायदीन पर जलसे की इजाज़त मांगी थी, मगर सिक्योरिटी इदारों ने ज़िले इंटेलिजेंस कमेटी में दहशतगर्दी के खदशात से आगाह किया है। PTI के जलसे में कौमी सतह के लीडर शरीक होंगे। अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होने तक जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। DC ईस्ट शहजाद फजल अब्बासी ने अपनी रिपोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो SSP की रिपोर्ट के बाद ही इजाज़त देने के मजाज है। माजी में रहेंगे तो कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे, माजी को छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो ही कामयाबी मिल सकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शेंज़न में पाक चाइना बिजनेस फोरम से खिताब। कहा कि बिजनेस कॉन्फ्रेंस दोनों ममालिक के दरमियान कारोबारी रवाबित के फ़रोग की जानिब अहम कदम है। चीन की तरक्की हमारे लिए काबिल तकलीद है। चीन के शहर शेंज़न ने मुख्तसर मुद्दत में तरक्की हासिल की। चीन ने तरक्की के लिए फरसूदा तरीका छोड़कर जदीद तरीके को अपनाया। चीन की तरक्की हमारे लिए मिसाल है। उन्होंने कहा कि 5 चीनी बाशिंदों की दहशतगर्दी के वाक़े में हलाकत अफसोसनाक लम्हा था। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे, चीनी शहरियों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। वज़ीर आज़म के साथ दौरा चीन पर मौजूद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीन में पाक बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान में IT, ज़राअत, मादनी वसाइल समेत मुख्तलिफ शोबों में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। SIFC के तहत कारोबारी शोबे और सरमाकारों की हौसला अफजाई के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान में 84 इदारों की निजकारी पर गौर जारी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान के तमाम मुआशी आशारिये दरुस्त पर गामजन हैं। पिछले कुछ अरसे में महंगाई की शरह में नुमाया कमी हुई। अशाया और अनोश की कीमतें तेज़ी से कम हो रही हैं। करेंसी में इस्तेहकाम है। स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि हुकूमत की सारी तवज्जो मुआशी और इक़्तिसादी इस्लाहात के एजेंडे पर मरकूज़ है। मज़ीद इक़दामात जारी हैं। वफाकी हुकूमत का मौजूदा नेट मीटरिंग सिस्टम खत्म करने का फैसला। सऊदी अरब के सरमाकारों के साथ 600 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों फैसलों से मुतालिक समरी अरसाल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की सोलर बिजली की खरीदारी और फ़रोख्त के 2 अलग निर्ख तैयार करने की हिदायत। सोलर सिस्टम नस्ब करने वाले सारिफीन पर माहाना फिक्स चार्जेस आयद करने। नेट मीटरिंग रेगुलेशन में तरमीम और अलग टैरिफ कैटेगरी मुतारिफ कराने का फैसला।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक की इटली के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मजबूत बाहमी इश्तराक इंसानी स्मगलिंग और इंसदाद मनशियात के लिए मददगार साबित होगा। इंसानी स्मगलिंग और ड्रग माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। चौधरी सालिक हुसैन का इटली पर पाकिस्तान के साथ हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के ज़ेर इल्तवा मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर तालबी वज़ीर दाखिला ने इंसदाद मनशियात, बॉर्डर सिक्योरिटी और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन का यकीन दिलाया। बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से मुतनाज़ ट्वीट की इंक्वायरी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने FIA में जवाब जमा करवा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि FIA ने दोबारा तलब किया तो भी आएंगे। जिस पार्टी ने इलेक्शन जीता नशिस्तें उसको मिलनी चाहिए। समाजी कारकुन सारिम बर्नी इंसानी स्मगलिंग के इल्ज़ाम में ज़ेर हिरासत। FIA हुक्काम के मुताबिक सारिम बर्नी को अमरीका से कराची वापस पहुंचने पर हिरासत में लिया गया। उन्हें अमरीकी हुकूमत की शिकायत पर हिरासत में लिया गया। कराची में सखी हसन चौरंगी के करीब गार्ड के गुस्से में शहरी पर फायरिंग। सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने वाले शख्स की जान ले ली। गार्ड ने इंतहाई कदम क्यों उठाया? सिक्योरिटी अमले की तरबियत से मुतालिक सवालात खड़े हो गए। गार्ड ने पुलिस को बताया कि वीडियो बनाने वाला शख्स इशारे कर रहा था, गुस्से में फायरिंग की। CCTV वीडियो में सिक्योरिटी गार्ड को शहरी के करीब आकर फायरिंग करते देखा जा सकता है। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा साद के वालिद की मुद्दत में दर्ज कर लिया। गिरफ्तार सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी कंपनी और मोबाइल मार्केट के जिम्मेदार मुकदमे में नामजद। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज निजी शराकतदारी के जरिए बुनियादी ढांचे और खदमात में सरमायाकारी के लिए है। ADB के मुताबिक प्रोग्राम पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट सपोर्ट के हमारे जामे और मरबूत पैकेज का हिस्सा है। ADB का प्रोग्राम निजी शराकतदारी के जरिए हुकूमती पॉलिसियों के निफाज में मुआविन है। प्रोग्राम के जरिए मुल्क को इसके तरक्याती अहदाफ के हुसूल में मदद मिलेगी। नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आज़म के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। काबीना की मीटिंग के बाद भारतीय वज़ीर आज़म की सादर की रिहाइशगाह आमद। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी ने लोकसभा तहलील करने के लिए सिफारिशी खत पेश कर दिया। और दुनिया आज माहौल में बेहतरी, खस्ताहाल ज़मीनों की बहाली और खुश्क साली के खिलाफ इक़दामात उठाने की ज़रूरत उजागर करने के लिए माहौलियात का दिन मना रही है। इस साल की थीम है ज़मीन की पैदावारी सलाहियत में कमी, बंजरपन और खुश्क साली।